वन हम जो कल हमने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ क्वालिटी इशू था, तो आज हम फिर से वीडियो बना रहे हैं। दैट इज़ चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सो व्हाट इज़ सेपरेशन? मैंने आपको कल ही बताया था कि जब हम एक सब्सटेंस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, उसको हम सेपरेशन बोलते हैं। डिवीजन ऑफ समथिंग इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब इस सेपरेशन को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम टी बनाते हैं, तो टी लीव्स को लिक्विड से अलग करने के लिए क्या है, हम स्टेनर लेते हैं या सीव लेते हैं उसको स्टेन करने, सेपरेट करने के लिए। तो टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है सेपरेशन का। ऐसे ही जब हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो क्या है, जैसे कि आप इसमें डायग्राम में देख रहे हैं, तो उसको मिल्क को चलाया जाता है, चर्न किया जाता है, उसमें से कर्ड क्या है वो निकल के आ जाती है, तो हम उसे मिल्क से अलग कर देते हैं। तो ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है सेपरेशन का। सो अब हम देखेंगे कि वेरियस मेथड्स क्या क्या हैं सेपरेशंस के। तो डिफरेंट मेथड्स क्या है। पहला है हैंड पिकिंग। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी हैंड की बात हो रही है, यानी कि हैंड्स का यूज़ हो रहा है। तो जो भी सेपरेशन का मेथड जिसमें हम हैंड्स का यूज़ करके चीज़ों को सेपरेट करते हैं उसको हम हैंड पिकिंग बोलते हैं। और हैंड पिकिंग तभी पॉसिबल है जब जो इम्प्योरिटीज़ हैं या किसी भी सब्सटेंस में जो सब्सटेंस आपको सेपरेट करना है वो उसका साइज़ क्या हो, लार्ज हो, जो कि आप हैंड से आराम से निकाल सकते हो। अगर ज़्यादा छोटा होगा, जैसे सैंड में से सॉल्ट आपको सेपरेट करने के लिए बोल दिया जाए, तो वो हैंड पिकिंग से पॉसिबल नहीं है। तो हैंड पिकिंग क्या है, मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच सेपरेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। और वो जो सब्सटेंस है वो लार्ज साइज़ होनी चाहिए। जैसे कि हम घर पे क्या है, जैसे डायग्राम में देखिए, मदर जब राइस प्रिपेयर करती है तो उसको पहले साफ़ करती हैं, तो उसमें जो भी पेबल्स या हस्क होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या है, हाथों से भी आराम से वो निकाल सकती हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, उन्होंने क्या है, वो छोटे छोटे स्टोन्स को बाहर निकाल के रख दिया है, तो इसको हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। नेक्स्ट इज़ थ्रेशिंग। अब ये थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग में क्या है, जो हम ग्रेन है, यानी कि कोई भी हमने क्रॉप उगाई है, जैसे वीट की है, राइस की है, तो उसमें क्या है, हमें सीड चाहिए, सिर्फ सीड चाहिए होते हैं, बाकी स्टॉक से, स्टेम से तो हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस ऐसे प्रोसेस को, जब हम ग्रेन्स के सीड को उसके स्टॉक से अलग कर देते हैं, उसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्टॉक है, बंडल्स बना लेते हैं हम वीट के स्टॉक्स का, और उनको क्या है, एक हार्ड सरफेस पे मारते हैं, बीट करते हैं। जैसे कि ये है, इन्होंने बंडल्स बना लिए यहाँ पर, और इन्होंने क्या किया, जो ये हार्ड सरफेस है उन्होंने उस पर उसको बीट करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वो बीट करेंगे तो क्या होगा कि जो सीड है वो अलग निकल कर आ जाएगा और ये स्टॉक अलग यूज़ में हो जाएंगे। सो द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू separate grain from stalk is known as threshing. In this, the stalks are beaten to free the grain seeds. So this is threshing. Next is winnowing. अब विनोइंग में क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए आप एक पेपर लीजिए, शीट, उसमें सैंड डालिए और कोई हल्का इम्प्योरिटीज़ के लिए, जैसे कि सूखी पत्तियाँ होती हैं, उनको ग्रिंड करके पीस कर उसमें क्या कीजिए, उसको सैंड में मिला दीजिए, और उसके बाद उस शीट को लेकर थोड़े अपने शोल्डर तक लाइए उस शीट को, और जहाँ पर हवा विंड ब्लो हो रही हो वहाँ पर जाकर खड़े हो जाइए, और हल्का सा टेढ़ा करने से शीट को क्या होगा कि जो आपकी जो वो सूखी सूखी पत्तियाँ आपने डाली थी वो हल्की हैं, तो वो हवा में क्या है, दूर उड़ जाएंगी, और आपका सीड जो है वो जो आपका सैंड था वो आपके पास रह जाएगी। तो इसमें क्या है कि लाइट पार्टिकल को हमने हैवी पार्टिकल से अलग कर दिया। सो ऐसा मेथड जिसमें लाइटर कंपोनेंट्स का और हैवियर कंपोनेंट्स के मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ विंड इज़ नोन एज विनोइंग. सो द मेथड ऑफ सेपरेशन separating heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air is known as winnowing. जैसे डायग्राम में देखिए, ये जो है क्या कर रहे हैं कि उन्होंने ग्रेन लिए हुए हैं, यहाँ पे सीड है और उसमें हस्क भी है, यानी कि जो ब्राउन कलर के इम्प्योरिटीज़ होती हैं, राइस के ऊपर भी आपने देखा होगा। तो उसमें क्या है कि वो जो हस्क है वो तो उड़ गया इधर, लेकिन यहाँ पर क्या रह गया, हीप, यानी कि जो सीड है हमें चाहिए वो रह गए। सो दिस इज़ विनोइंग. नेक्स्ट इज सीविंग. सीविंग में क्या होता है कि एक सीव यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, छेद होते हैं, तो क्या जो प्योर है, जो छोटे छोटे जो
फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनको तो सीव क्या करता है, अपने होल से पास होने देता है और वो नीचे जाके प्लेट में आपके स्टोर हो जाते हैं। लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ऊपर ब्रैन है या कुछ भी हस्क वगैरह है, वो कहाँ रह जाएगा, यहाँ पर आपके सीव के सरफेस पे ही रह जाएगा। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन साइट पे जब हम देखते हैं कि वर्कर्स क्या करते हैं, सैंड को भी क्या करते हैं, वो सीव करते हैं, तो ऊपर जो है मोटे मोटे पेबल्स जो हैं वो रह जाते हैं, कंकड़ पत्थर जो भी होते हैं, और नीचे साफ सैंड आ जाते हैं जिसको आप फिर कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। सो सीविंग अलाउज द फाइन पार्टिकल्स टू पास टू द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज़ रिमेन ऑन द सीव। जैसे कि हम कभी भी आटा छानते हैं या सैंड छानते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो ये सब सीविंग के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है कि हम कुछ और मेथड्स भी होते हैं जिनसे सेपरेशन करते हैं। इन मेथड्स को छोड़ के पहला हम देखते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मीन्स व्हाट? सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, जब हम हैंड पंप से पानी भरते हैं तो हम देखते हैं, नोटिस करते हैं कि छोटे छोटे क्या सैंड पार्टिकल्स हैं, लेकिन जब आप उस थोड़ी देर के लिए उस ग्लास को छोड़ दोगे तो वो सैंड पार्टिकल्स कहाँ हैं, नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसी सेटलिंग डाउन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। सो सेडिमेंटेशन क्या हुआ, सेटलिंग डाउन ऑफ इम्प्योरिटी इज़ नोन एज सेडिमेंटेशन। या आप घर पे भी करके देख सकते हैं। क्या करेंगे कि पानी लीजिए ग्लास का, उसमें थोड़ी सी सैंड डाल दीजिए, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो सैंड जाके नीचे सेटल डाउन हो गई है। सो इसी सेटलिंग डाउन के प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। डेकेंटेशन। डेकेंटेशन क्या होता है, जब हमने सेडिमेंटेशन में देखा था कि हमने ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें सैंड डाला, तो क्या हो गया, वो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो गई। जब ये इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती हैं तो ऊपर का जो आपका प्योर वाटर या प्योर सोल्यूशन बचता है उसको आप दूसरे कंटेनर में पोर कर लेते हैं, दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं। तो इसी प्रोसेस को डेकेंटेशन बोलते हैं। क्या कि आफ्टर सेटलिंग डाउन ऑफ इम्प्योरिटीज़, यानी कि सेटल डाउन होने के बाद इम्प्योरिटीज़ के, विदाउट डिस्टर्बिंग इट, उसको बिना डिस्टर्ब किए, पोरिंग आउट प्योर वाटर इनटू अनदर कंटेनर, आप उस प्योर वाटर को, ऊपर के पानी को आप क्या दूसरे कंटेनर में डाल दीजिए। इसी को हम डेकेंटेशन बोलेंगे। नेक्स्ट इज़ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ऐसे ही होता है कि आपने कोई मिक्सचर लिया हुआ है, उसमें से लिक्विड को अलग करना है और आपकी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को आपने अलग करना है। जैसे कि टी में हमने देखा था, जब मैंने आपको सेपरेशन शुरू होते ही आपको एक एग्जांपल दिया था टी लीव्स का और लिक्विड टी का, तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ फिल्ट्रेशन। इसको आप डायग्राम से समझिए। देखिए, जब हमने वाटर में सैंड डाला तो वो सेटल डाउन हो गई, इसी सेटलिंग डाउन के प्रोसेस को हमने सेडिमेंटेशन बोल दिया। उसके बाद क्या होगा कि आप ये जो कंटेनर है, सेटल डाउन होने के बाद उसमें से ऊपर का पानी आपने दूसरे कंटेनर में डाल दिया, दैट इज़ डेकेंटेशन। नेक्स्ट क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या है, आपने एक फनल लिया हुआ है, उसमें एक इम्प्योर वाटर है, आप उस इम्प्योर वाटर को क्या कर रहे हो, फनल से क्या स्टेन करने के बाद इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे रह जाएंगी आपकी फनल में, और फिल्ट्रेट जो है प्योर वाटर वो दूसरे कंटेनर में आ जाएगा, दैट इज़ फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज़ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन भी एक सेपरेशन का मेथड होता है जिससे हम अपना सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं। जो सॉल्ट हम नमक खाते हैं, जिसको हम कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट बोलते हैं, वो हमें किस प्रोसेस से ऑब्टेन होता है, इवेपोरेशन से। इसमें क्या होता है कि हमारा जो सी वाटर है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसको हीट होने देते हैं। हीट होने के बाद क्या होता है कि जो वो पानी है वो तो भाप बनकर क्या है, उड़ जाएगा, और नीचे नीचे आपका क्या रह जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बेसिकली मीन्स कि वाटर का आपका वाटर वेपर में चेंज होना। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। जब आप सॉल्ट प्लस वाटर को बॉईल करोगे तो क्या रह जाएगा, सिर्फ आपका सॉल्ट रह जाएगा और वाटर विल इवेपोरेट इन द फॉर्म्स ऑफ वेपर, जिसका हम वाटर साइकिल में देखते हैं यूज। सो वाटर गेट्स इवेपोरेटेड। सो दिस वॉज इवेपोरेशन। अब एक टर्म आता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि जब वाटर क्या है और उसमें कैपेसिटी ना बचे कि वो अपने अंदर और सब्सटेंस को ऐड होने दे, उस सिचुएशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि आप एक ग्लास में पानी लीजिए, उसमें सॉल्ट डालिए, एक चम्मच डालिए, फिर दूसरी चम्मच डालिए, नेक्स्ट डालते रहिए। फिर एक टाइम ऐसा आएगा
कि वो सॉल्ट क्या है वो घुलना बंद हो जाएगा और वो क्या होगा, आपको नीचे जैसे सैंड नीचे जाके जम जाती है पानी में, वैसे ही आपको दिखने लगेगा क्या कि सॉल्ट मिक्स नहीं हो रहा पानी के साथ, नीचे जाके सेटल डाउन हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे कि पानी अपने अंदर और सॉल्ट को ऐड नहीं कर पा रहा, और इसी सोल्यूशन को हम क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये जो सैचुरेटेड पॉइंट है इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम उसी पानी को जहाँ पे हमने देखा कि नमक सेटल डाउन हो गया है, उसको अगर हम बॉईल करें और फिर से सॉल्ट डालना शुरू करें, तो आप देखोगे कि वो घुलता जा रहा है, यानी कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन अनसैचुरेटेड हो गया। सो दिस वॉज अबाउट द चैप्टर 5th सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के लास्ट की एक्सरसाइज से, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको कमेंट्स में या फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ दे दिया जाएगा। आई होप यू लाइक दी वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।